जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पार्लियामेंट में। यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम 2022 के प्रीलिम्स में अशोक के शिलालेखों के ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान किस राज्य में स्थित है, उसके साथ में क्या ये चीज़ें मेल है, सुमेलित है, और कितने सुमेलित है सही रूप से, उनका हमें बताना था। जैसे ऑप्शन पहला दिया था कि धौली ओडिशा, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, जौगड़ मध्य प्रदेश और कलसी कर्नाटका, और फिर बताना है कि सही सुमेलित कितने हैं, केवल एक है, दो है, तीन है या सभी चार है ना। सबसे पहले अगर बात करें इस क्वेश्चन की कि अशोक के शिलालेख के ऊपर ये जो क्वेश्चन आया ये टफ की रेंज में है, मीडियम में है या इजी में है, तो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन इजी था। इजी इसलिए था क्योंकि अशोक के शिलालेख पे ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके पहले भी यूपीएससी अशोक के शिलालेखों के ऊपर क्वेश्चन दे चुकी थी। इससे हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि हम अशोक के शिलालेख वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाए, क्योंकि एक से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि 1995 में ये क्वेश्चन आया, 1996 में ये क्वेश्चन आया, 2019 में आया, और भी क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। तो इस कारण हमें ये टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए था, इसलिए मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन ईजी है। एक बात। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन इसलिए ईजी है क्योंकि ये हम जो बेसिक किताब पढ़ रहे हैं ना, 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हम जो शुरुआत करते तभी, तो उसमें भी अशोक के शिलालेखों का मैप दिया है। तो अब मैप दिया है तो उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे ही 12th की एनसीईआरटी अगर न्यू वाली कोई पढ़ रहा है तो उसमें भी है, आर.एस. शर्मा अगर कोई पढ़ रहा है उसमें है, तमिलनाडु पढ़ रहा है उसमें है। मतलब जो किताब हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया की सारी किताबों में ये मैप दिया हुआ है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। तो क्वेश्चन जो है इस हिसाब से तो ये इजी की रेंज में। लेकिन अब जो ऑप्शन दिए ना इनने कि केवल एक सही है या केवल दो सम्मिलित है या तीन या सभी चार, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन को मीडियम की रेंज में डाल देते इजी से। अगर वैसा ही रहता और पहले जैसे ऑप्शन आते ओनली वन एंड टू इस टाइप के, तो क्वेश्चन इजी ही रहता, क्योंकि वहाँ पर एक या दो के अगर हमको इनमें से आंसर सही पता रहते तो भी हम अपने आंसर पे पहुँच जाते एलिमिनेट करके। लेकिन इस टाइप के ऑप्शन में आपके पास एलिमिनेशन का पावर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, तो इस कारण ये क्वेश्चन को हम मीडियम की रेंज में रखेंगे। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो धौली वाला शिलालेख है वो उड़ीसा में है, बोले। ये बिल्कुल राइट है। धौली जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ ओडिशा में अशोक के दो शिलालेख मिलते हैं। ये वृहद शिलालेख जो है दिए हुए हैं इन्होंने असल में, तो अशोक के दो वृहद शिलालेख हमको ओडिशा से मिलते हैं, एक धौली और दूसरा जौगड़ है। तो धौली वाला ओडिशा में ये राइट है। जैसे कि आप ये वाले मैप में यहाँ देख सकते हो, ये धौली दिया हुआ है ना, धौली और जौगड़ ओडिशा। ठीक है। दूसरा अगला है एरागुड़ी आंध्र प्रदेश कह रहा है ये भी बिल्कुल राइट है। ये यहाँ पर आपको मैप में देखने को मिल रहा होगा, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, या ये वाले मैप में भी देख सकते हैं, ये एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में बात करें जौगड़ की। जौगड़ जो है बोले मध्य प्रदेश में है। ये जौगड़ जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जौगड़ कहाँ है, जौगड़ तो उड़ीसा में है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये वाला गलत है। पहले वाले दो सही थे, तीसरा गलत है। तीसरा अगला है कलसी जो है बोले कर्नाटक में। नहीं भाई, कलसी कर्नाटक में नहीं है। कलसी जो है आपको यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में कलसी देखने को मिलेगा, ना कि कर्नाटक में। तो ये वाला भी रॉन्ग है। ठीक है। जौगड़ कहाँ था? उड़ीसा में। और कलसी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो सही सुमेलित कितने हैं? पहला और दूसरा ही है, तो हम कहेंगे कि केवल दो युग्म जो है वह सही रूप से सुमेलित है। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन आ गया था, ये सारी चीज हो गई। अब आगे हमें किस बात पर ध्यान देना है? देखो, अशोक के वृहद शिलालेख के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो अशोक के जितने भी वृहद शिलालेख है उतने तो हमें कम से कम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। वो कौन से है, कौन से स्टेट में मिले हैं, इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लो, एक चीज़। दूसरी चीज़, अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में है, ज़्यादातर कौन सी लिपि में, एक्सेप्शन जो है कि भाई शहबाजगढ़ी से मिला है तो वो कौन सी लिपि में है, या जैसे कंधार वाला है तो वो कौन सी लिपि में, ये बातें एक जनरल हमको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा कौन सा नाम उसका यूज हुआ है, जैसे कहीं उसको देवनामा प्रियदर्शी के रूप में ज्यादातर प्रदर्शित किया गया है, पर कुछ अभिलेख ऐसे हैं जहां अशोक भी नाम मिलता है, तो वो कौन कौन से अभिलेख है जहां से उसका नाम अशोक मिलता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए।
फिर अशोक के शिलालेखों की पहचान किसने करी, कब करी, जो कुछ भी अशोक के शिलालेख से रिलेटेड जनरल बातें वो हमें पता होनी चाहिए। इनको फिर 3 डिवीजन किए जाते हैं कि वृहत शिलालेख है अशोक के, लघु शिलालेख है और पृथक शिलालेख है। जो क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं वो वृहत पे पूछे जा रहे हैं, पर कुछ लघु शिलालेख के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कंगनहल्ली का जो लघु शिलालेख है वहां से हमको अशोक का नाम राया अशोक या राइनो अशोक या राजा अशोक के रूप में देखने को मिलता है और उसका एक पोर्ट्रेट भी वहां पे देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो एक काम तो ये हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि ये वाले जो भी है ये कौन से स्टेट में ये पता कर लो, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता कर लो और देख लो कि जैसे ओडिशा दिया था तो ओडिशा में कौन से जो शिलालेख है, जैसे कि हमने देखा वहां पर 2 मेन है, एक है धौली वाला, दूसरा है जौगढ़ वाला। आंध्र प्रदेश में कौन से है, तो आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि एरागुड़ी एक इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है मध्य प्रदेश में कौन से, तो मध्य प्रदेश में वृहत शिलालेख तो नहीं है अशोक का, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट लघु शिलालेख यहाँ आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। एक है गुर्जरा करके, कौन सा है, गुर्जरा। गुर्जरा आपको देखने को मिलेगा दतिया डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। और एक जो है उसका नाम है रूपनाथ। रूपनाथ जो है ये आपको कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश में कौन से वो देख लिए। फिर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में जो है एक मस्की करके देखने को मिलेगा, सन्नति करके देखने को मिलेगा, कंगनहल्ली करके देखने को मिलेगा। तो ये कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट जो है शिलालेख है। तो इन चीज़ों के बारे में हमको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आगे भी अशोक के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ सारी जगह से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ये वाले मैप को इनमें से कोई भी एक जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे वो मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगली चीज ये कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए, जैसे कि 1995 का जो क्वेश्चन था वो ये था कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। मतलब कि अशोक के शिलालेखों में उसका जनरली कौन सा नाम यूज हुआ है, चक्रवर्ती है, धर्मदेव है, धर्मकीर्ति है या प्रियदर्शी है, इनमें से क्या है आपको वो कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो कलसी में है, रुमिनदेही में है, कलिंग में है या मस्की में। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि अशोक के वो शिलालेख जहां से उसका व्यक्तिगत नाम मतलब कि अशोक नाम मिलता है उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। ज्यादा नहीं है, 3-4 देखने को मिलेंगे, जो भी है वो अच्छे से याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन 2019 में आया। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राइनो अशोक या राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन है कंगनहल्ली, सहबाजगढ़ी, सांची, सोहगोरा। इसका आंसर क्या है ये भी आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि ये जो बाकी के, जैसे एक तो आंसर हो जाएगा इसमें से, एक आंसर के अलावा जितने 3 ऑप्शन बच रहे होंगे उनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक आंसर रहेगा, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन बच जाएंगे उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। इतना आप कर लोगे तो आपका जो टॉपिक रहेगा अशोक के शिलालेख वाला वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर अगर आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको बनेगा आसानी। आगे चलकर हम इसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे जिसमें अशोक के शिलालेख के ऊपर एक अच्छे से जो है डिस्क्रिप्टिव में सारी चीज़ बता दी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।